हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने बाजार के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन हमारे बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। लगभग सभी इंडाइसेज फिलहाल हमें ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें, नेक्स्ट 50 की बात करें, मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, सभी इंडाइसेज जो हैं ये फिलहाल हमें ग्रीन में देखने को मिल रही हैं। अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके पीछे रीजंस क्या है ये हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था कि टैरिफ की अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉर की स्थिति बनी हुई है। यूएस के द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं कुछ 3 कंट्रीज के ऊपर, कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना के ऊपर। अब चाइना को साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम अगर बात करें कनाडा एंड मेक्सिको के बारे में, तो इन दोनों कंट्रीज के ऊपर 25% की टैरिफ लगाई गई थी। और ये टैरिफ वाली खबर आने के बाद हमारे बाजार में भी बढ़िया गिरावट देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़िया गिरावटें हुई थी। अब देखो दोस्तों, टैरिफ लगने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देश को नुकसान होता है। टैरिफ लगने से दोनों देशों को नुकसान होता है। टैरिफ जिसके ऊपर लगता है उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं और इसके वजह से उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स में कमी आती है और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। जिस कंट्री के ऊपर टैरिफ लगता है उसके इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंड अगर हम उस कंट्री की बात करें जो टैरिफ लगाता है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उसके इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेज हैं वो महंगे हो जाते हैं, तो पब्लिक को इससे काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। ठीक है, तो दोनों देशों को इस प्रकार से नुकसान होते हैं। अब यहां पर फिलहाल के स्थिति में क्या देखने को मिला कि यूएस ने टैरिफ लगाया मेक्सिको एंड कनाडा के ऊपर 25% का। अब पलटवार करते हुए कनाडा ने भी यूएस के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। ठीक है, मेक्सिको की क्या कहानी, मेक्सिको की उस वक्त खबर ये आ रही थी कि ये उस पर विचार कर रहे हैं, ये जल्द ही उस पर एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कनाडा ने तुरंत से पलटवार करते हुए यूएस के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। मतलब दोनों के ऊपर 25% का टैरिफ लग गया। अब जैसा कि हमने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश को ही नुकसान होता है, इससे दोनों देशों को नुकसान होता है। अब देखो दोस्तों, कनाडा एंड यूएस की बात करें तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये आपस में एक बहुत ही बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। ठीक है, एंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं ये दोनों आपस में। ठीक है, बहुत ही बड़ी अमाउंट्स में ट्रेड्स होती हैं इन दोनों देशों के बीच, तो ऐसे में दोनों देशों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब देखो यहां पर क्या खबर आई कल रात को कि ट्रंप जो है ये टैरिफ को डिले करने वाले हैं। ठीक है, डिले से रिलेटेड खबर आई, जो कनाडा एंड मेक्सिको के ऊपर टैरिफ यूएस ने लगाए हैं इस चीज के ऊपर अब ये खबरें आ रही हैं कि थोड़ा सा अब डिले होने वाला है। टैरिफ जो है ये लगेगा या नहीं लगेगा इसके ऊपर अभी ट्रंप साहब जो है ये विचार कर रहे हैं और इसके लिए 30 दिन का समय लिया गया है। ठीक है, तो 30 दिन के बाद यहां पर हमें ये कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि टैरिफ एक्चुअली में लगेगी या नहीं लगेगी इन दोनों देशों के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी एक राहत मिली कि शायद से यहाँ पर पॉजिटिव चीजें हो जाए, क्योंकि एक उम्मीद मिल गई। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हो जाए। ठीक है, तो जो टैरिफ लगाई गई थी ट्रंप के द्वारा इसमें अभी डिले देखने को मिल रही है। अभी देखो टैरिफ हटी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। फाइनल हमें बाद में पता चलेगा कि टैरिफ हाँ भाई लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन अभी इस चीज को होल्ड कर दिया गया है। और इस चीज से रिलेटेड जब खबर आई तो रात को जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उनमें अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो नियरली 550 पॉइंट्स की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी। एंड देखो यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स में S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक, रसेल, इन सभी की बात करें तो सभी इंडेक्सेस के अंदर हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग जो है ये माइनस में ही हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम यूरोपियन, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस में ही क्लोजिंग हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर एशिया पैसिफिक मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। निकी 225 की बात करें तो 0.72% की तेजी बनी हुई है। फिर यहाँ पर हैंगसेंग इंडेक्स की बात करें तो 2.35% की तेजी बनी हुई है। बीएसई सेंसेक्स 0.92% की तेजी, निफ्टी 50 0.89% की तेजी बनी हुई है। ठीक है, तो ये जब डीले से रिलेटेड खबरें आई तो हमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है,
एंड स्पेशली अगर हम अपने बाजार की बात करें तो आज बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है, ग्रीन में है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। लगभग सभी इंडेक्सेस यहाँ पर हमें रिकवरी दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम अपने करेंसी की बात करें तो देखो भाई, कल के दिन हमारा जो करेंसी है ये गिरकर लोएस्ट लेवल को टच किया था, ऑल टाइम लो पर चला गया था 87.29 रुपए के अप्रोक्स। अभी यहाँ पर देखो थोड़ी सी रिकवरी हुई है, हमारा जो रुपया है ये 87.1 रुपए पर आ चुका है। मतलब पर डॉलर पहले 87.29 रुपए हो गए थे, अभी यहाँ पर डॉलर तकरीबन 87.1035 रुपए हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहां पर देखो आज की अगर हम बात करें तो आज एक और बड़ी खबर आ चुकी है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि यूएस के तरफ से कुछ 3 देशों के ऊपर टैरिफ लगाई गई थी, मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना। तो मेक्सिको एंड कनाडा से रिलेटेड क्या खबरें आई हैं ये तो अभी हमने डिस्कस किया है कि टैरिफ को अभी डिले कर दिया गया है कुछ समय के लिए। चाइना की जहां तक की बात करें तो चाइना के ऊपर यूएस की तरफ से 10% की टैरिफ लगाई गई थी। एंड चाइना से रिलेटेड वैसी कुछ खबरें नहीं आई डिले से रिलेटेड कि चाइना के अंदर भी हम टैरिफ जो लगाए हैं उसे भी डिले करने वाले हैं। तो चाइना की तरफ से यहां पर आज के दिन ये खबर आई कि चाइना ने भी पलटवार कर दिया है, चाइना ने भी यहां पर टैरिफ लगा दिया है यूएस गुड्स के ऊपर। तो यहां पर देखो कही जा रही है, बीजिंग अनाउंस्ड 15% लेवीज ऑन कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड 10% ऑन ऑयल एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट फ्रॉम द यूएस। कहने का मतलब यह है कि कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर चाइना के द्वारा यूएस के ऊपर 15% का टैरिफ लगा दिया गया है। फिर ऑयल एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से यूएस के ऊपर चाइना के द्वारा टैरिफ लगा दिए गए हैं, ये आज की खबर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएस एंड चाइना के बीच अब ट्रेड वॉर की स्थिति बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने पिछले बार देखा कि पहले यूएस ने कनाडा के ऊपर लगाया, फिर कनाडा ने भी यूएस के ऊपर लगाया और अब दोनों के बीच ये वार्तालाप होने वाली है। ट्रंप ने टैरिफ को डिले कर दिया है, तो सेम टू सेम यहां पर भी चीजें हो सकती है। जिस प्रकार से यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया टैरिफ, चाइना ने भी यूएस के ऊपर लगा दिया, तो शायद से अब यहां पर इन दोनों के बीच फिर से वार्तालाप हो सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से कनाडा वाले सीन में हमें देखने को मिला, मेक्सिको वाले सीन में देखने को मिला, उस प्रकार से हो सके तो ट्रंप यहां पर भी टैरिफ को डिले कर दे, ठीक है, एंड फाइनल डिसीजन बाद में देखने को मिल जाए, तो ये चीजें भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर ये एक नेगेटिव स्थिति बनी हुई है मार्केट के लिए, ठीक है। चाइना एंड अमेरिका के बीच यहां पर ट्रेड वॉर की स्थिति बनते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने बोला कि ट्रेड वॉर से सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं होता है भाई, दोनों देशों को नुकसान होता है। जो कि टैरिफ लगाता है उससे भी नुकसान होता है और जिसके ऊपर टैरिफ लगता है उसे भी नुकसान होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ चीजें होती हैं और उसी के हिसाब से मार्केट के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर को आपको ध्यान में रखना है और इस खबर के वजह से आगे चलकर यहाँ पर ट्रंप सरकार जो है वो किस प्रकार से एक्शन लेते हैं इसके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये रही फिलहाल की अपडेट। उम्मीद है कि इस अपडेट के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।